I am Mr. Gyamar Padang, APCS aspirant, particularly for the post of AE Civil. Every one of you know that recently AE Civil exam, written exam conducted by Arunachal Pradesh Public Service Commission. The written question paper has been leaked before the written exam. In this regard, we all aspirants has decided to fight against such corruptions. And we have also selected one of our senior aspirant, Mr. Teji Pro, as a chairman of this issue. So I would like to request my chairman, sir, to explain the matter in brief. आज हम लोग का ये जो प्रेस ब्रीफिंग में आप लोग का साथ आने का मकसद वो है, जो हम लोग का जो 2 पॉइंट है एक्चुअली, तो उसको 3 पॉइंट भी कहा जा सकता है। 3 पॉइंट जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसको हम लोग मास तक और पहुंचाने के लिए आया है। और उसके बाद में इस डिमांड का ऊपर में जो हम लोग का एस्पिरेंट का बीच में जो कन्फ्यूजन है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम को रिकंडक्ट करना चाहिए या मेंस एग्ज़ाम को रिकंडक्ट करना चाहिए, उसी का सिलसिले में एक्चुअली आज हम लोग ये प्रेस ब्रीफिंग करने का हम लोग निर्णय लिया है। तो ये बात ऐसा है, हम लोग का यहाँ पे ज़्यादा हम लोग पॉइंट 6-7 पॉइंट नहीं रखा है, टू बी स्पेसिफिक विथ लॉजिकल पॉइंट, जहाँ पे हमको आप लोगों से भी या कहीं भी एस्पिरेंट और कमीशन से भी हम लोग को इस पॉइंट को क्यों रखा गया है, हम लोग को सवाल कर सकता है। लेकिन अभी जो हम लोग का 3 पॉइंट है वो है फर्स्ट पॉइंट वो है कि कैंसिलेशन ऑफ AE एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय APPSC 2021-22। एक्चुअली 21 में वो क्या था, एडवर्टाइजमेंट क्या था, 22 में मेंस एग्ज़ाम हुआ, प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ, वो है। अगर सेकेंड पॉइंट या ऑब्लिक में हम लोग वो कहा है कि अगर कैंसिलेशन नहीं किया जा सकता कमीशन का तरफ से, तो हम लोग ये गवर्नर और प्रेसिडेंट को ये मांग किया है कि ये प्रेजेंट जो ये सेक्रेटरी और चेयरमैन है APPSC का, इसको सस्पेंशन में रखा जाए। वो हम लोग का मेन डिमांड है। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट आपका ये फर्स्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये हम लोग का बस डिमांड है। तो इसी डिमांड में क्या है, तो यहाँ पे बच्चा लोग का जो एस्पिरेंट है, भाई लोग का जो बाकी जो प्रीलिम्स दिया गया है, उन लोगों का कहना है कि प्रीलिम्स से शुरू करना है, और बाकी जो प्रीलिम्स क्वालिफाइड हुआ है वो एस्पिरेंट लोग का कहना है कि जो मेंस से शुरू करना है एग्ज़ाम को। लेकिन हम लोग जब 12 में यहाँ IG पार्क में जब ये कमेटी का गठन किया था, हमने उस समय में जब हमको ये बाकी एस्पिरेंट जब ये चेयरमैन बनाया, उस समय में हम लोग ये रखा है कि यहाँ पे कोई प्रीलिम्स मेंस का बात हम लोग नहीं करेगा। एक ही बात है, हम लोग AE का एस्पिरेंट है और एग्ज़ाम को कहाँ से कंडक्ट किया जाना है, प्रीलिम से शुरू किया जाना चाहिए या मेन से शुरू किया जाना चाहिए, ये हम लोग लॉ पे निर्भर रखता है। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसी का ऊपर में हम लोग निर्भर रखेगा। और इसको भी हम लोग बोला है कि ये निर्णय भी कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, हम लोग भी अपना ऊपर से जो एस्पिरेंट का बीच में जहाँ से पेपर लीकेज हुआ है और किस किस को मिला है, और जो कैंडिडेट्स पुलिस तक जाना नहीं चाहता है और कुछ खबर मिलता है, वो हम लोग को बताया गया है। इसलिए हम पहले से बोला है, ये निर्णय नहीं लेने से पहले भी हम लोग भी इसको जांच किया जाएगा, ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक सही है, इसी के लिए हम लोग आया था। तो मैं इसलिए ये जो इशू है, ये इशू को मैं पहले भी बोला है कि इसमें हम लोग जो कोर कमेटी है, यहाँ पे आपका जो AE का एस्पिरेंट सभी है, ऐसा नहीं कि मेंस का सिर्फ है। यहाँ पे प्रीलिम्स में जो क्वालिफाई नहीं हुआ है वो भी हम लोग का कमेटी में, और ये कमेटी में वही है चेयरमैन जस्ट ये जो कंप्लेनेंट है ग्यामर पादंग को लीड करने के लिए है। यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और बाकी जितना भी एस्पिरेंट है वो हम लोग का बाय डिफॉल्ट सब कमेटी मेंबर है। तो
इस विषय में तो हमने उस समय भी कहा था कि जो भी इस विषय को उठाएगा हम लोग का जो एस्पिरेंट का पल्स को समझना पड़ेगा। और ये जो इशू है कोर कमेटी जो उठाया है, हम लोग जो जॉइंट कमेटी एक बना के उठाया है, इसी का मद्देनज़र चलना चाहिए। और उस समय भी हम बोला था कि यहाँ पे हम लोग किसी यूनियन को हम लोग का ऊपर में लीड करने नहीं देगा, उस समय भी बोला था बात। और आप सभी को पता है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जितना भी एस्पिरेंट है वी आर स्टूडेंट, तो हम लोग का ऊपर में क्या है बाय डिफ़ॉल्ट अपसू है, अंशु है, और जो भी जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है रिलायबल है उसको तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट रिलायबल तो करना ही पड़ेगा, और वो तो कल को आना ही है। इसलिए ये इशू को मैं पहले दिन से जितना भी एस्पिरेंट का व्यूज़ को लिया है, वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, क्वालिफाइड हो या नॉन क्वालिफाइड हो, सब विषय को हम लोग लेते हुए इस विषय को हम लोग अपसू प्रेसिडेंट से भी चर्चा किया है, अंशु प्रेसिडेंट से भी चर्चा किया है, और हम लोग ऑफिशियल लेटर भी दिया गया है। और अपसू प्रेसिडेंट और अंशु प्रेसिडेंट का कहना है कि वो लोग भी अपना जो कमेटी है, कैबिनेट है, वो लोग में चर्चा करेगा, और चर्चा करने के बाद में वो लोग भी एक लॉजिकल वे से हम लोग का इस इशू को वो लोग गवर्नमेंट से परस्यू करेगा बोला है। तो यहाँ पे मेन मुद्दा वो है, हम पहले से बोला है कि ऐसे एस्पिरेंट हम लोग समझना चाहिए गलती हम लोगों में से नहीं हुआ, गलती एपीपीएससी से हुआ। तो एपीपीएससी का हिस्ट्री है, वो अपना कुछ गलती करता है और उसके बाद में स्टूडेंट का बीच में झगड़ा लड़ाता है हमेशा। मेंस प्रीलिम्स या तो पहले रिजल्ट को डिक्लेयर कर देगा, उसके बाद में वो झगड़ा लड़ाता है। ये इशू भी उसी दिशा पे जा रहा है। तो हम ऐसे कमेटी का चेयरमैन का नाते ये इशू को उस दिशा पे जाने देना नहीं चाहता है। इसलिए मेरा जितना भी एई का एस्पिरेंट है सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग इस समय पे मेंस वर्सेस प्रीलिम्स का आप लोग बात ही मत कीजिए। जो हम लोग का चार्टर ऑफ डिमांड है उसी पे हम लोग वो करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। और वो चार्टर ऑफ डिमांड क्या है मैं पहले भी बताया। आप कल्प्रिट को नहीं पकड़ के आप अभी कैसा बोल सकता है कि मेंस से आप शुरू करना है या प्रीलिम से शुरू करना है, आप कैसा बोल सकता है? क्योंकि कल्प्रिट को पहले पकड़ना वो हम लोग का मेन एजेंडा है, ये मेन मुद्दा है। जब कल्प्रिट को नहीं पकड़ेगा आप प्री डिफाइन नहीं कर सकता है। अगर कोई भी यहाँ पे बोलता है कि मेन से शुरू करना है, हम उन लड़का से पूछता है क्या आप वो चोरी में आप शामिल था? क्या आप बोल सकता है कि वो प्रीलिम्स में वो जो कल्प्रिट है चोरी नहीं किया था? आप बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कानून को अपना हाथ में नहीं लेना है। पुलिस जो SIC जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो इन्वेस्टिगेट करके पता चलेगा उसी वजह से तो ये APPSC भी काम करेगा। लेकिन हम भी वो बोलता है कि हम लोग सिर्फ पुलिस इन्वेस्टिगेशन में डिपेंड नहीं करेगा, हम लोग भी अपना वैसे भी हम लोग ये जांच पड़ताल करेगा कि वो लोग का जो इन्वेस्टिगेशन है सही दिशा पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ऐसे भी तो हो सकता है वो लोग ढक्कन बंद करने का भी कोशिश कर रहा हो। और ये हमेशा APPSC लोग ये काम करते आए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जितना भी एस्पिरेंट है हम लोग इस समय पे डिवाइड नहीं होना चाहिए, हम लोग एक साथ में मिलके APPSC से लड़ना चाहिए। और APPSC वाला क्या करता है, हम लोग को कोर्ट में तेल देता है। और इस विषय को आप सोच के देखिए, एट मोमेंट APPSC का सेक्रेटरी, चेयरमैन और जितना भी वहाँ का जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है, इतना सबूत देने का बावजूद भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ये लीकेज केस है। जस्ट 2 days बैक जो ये APPSC को ऑफिस को सील नहीं करने से पहले हम लोग उसमें गया था, सेक्रेटरी साहब से बात किया। वो ऐसे सेक्रेटरी अभी तक नहीं बोल पा रहा है कि ये जो पेपर लीकेज इशू है। तो आप सोच के देखिए, इतना एडमेंट है और चेयरमैन तो छुट्टी में है। वो कौन सा छुट्टी में है पता नहीं। आप सोच के देखिए, इतना सबूत होने का बावजूद भी अगर ये हम लोग को इतना मीन्स एगोनी में डाल सकता है, दिलेमा में रख सकता है। आप सोच के देखिए, और प्रीलिम्स मेंस का बात और यहाँ पे आने से हम लोग को तो कुछ भी नहीं सोचता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग बार बार मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग प्रीलिम्स मेन का नहीं है,
पहले एग्ज़ाम कैंसिल होना है, कैंसिलेशन भी वो होगा कि एज पर देयर इन्वेस्टिगेशन कैसा प्रोसेस में जाता है, वेदर द पेपर हैज़ बीन लीक फ्रॉम ओनली फ्रॉम द मेंस पेपर और नॉट, वी हैव टू चेक। एंड आफ्टर दैट उसके बाद में जितना वो अगर बोलेगा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोलेगा कि यस मेन पेपर से लीक हुआ, मेन पेपर से लीक हुआ, तो हम तो वही बोलेगा थी कि पूरा जितना लड़का शामिल था उसको निकलिए, हम लोग का सामने बाय नेम निकालना पड़ेगा, उसका एकेडमिक हिस्ट्री को निकालना पड़ेगा, और जो कल्प्रित है जितना वो जो ऑफिशियल इन्वॉल्व है उसका नेम को निकालना, नाम को बताना पड़ेगा, और उसका पूरा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है निकालना पड़ेगा, फैमिली बैकग्राउंड निकालना पड़ेगा, कितना यहाँ पे इन्वॉल्व है, वो जो फैमिली से भी कनेक्टेड होता है। ये तो बहुत बड़ा रैकेट है, हम लोग पहले से मालूम है। और जहाँ तक हम लोग खबर सुना है, ये तो इस बार तो APPSC वाला लोग ने इन द शॉर्टेस्ट टाइम में वो लोग रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला भी था, वो लोग हम लोग को ऐसा सुनने में आया है। तो इसलिए यहाँ पे मेंस प्रीलिम्स का बात नहीं है, इन्वेस्टिगेशन जैसा जाएगा वैसा ही होगा। अगर वो इन्वेस्टिगेशन कहता है कि मेंस से लीक हुआ है तो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स का साथ में हम लोग को दिखाना पड़ेगा, आप मेन से कीजिए, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। या तो इन्वेस्टिगेशन से वो पता चलता है कि प्रीलिम से भी लीक किया गया था तो हम लोग उसी को भी मानता है। हम एज ए चेयरमैन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि मैंने भी मेंस जो प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, लेकिन एज ए चेयरमैन हम वो नहीं कहेगा कि मेन से शुरू करना है, मेरा अपना कंफर्ट के लिए हम नहीं बोलेगा। इन्वेस्टिगेशन में जैसा आएगा वैसा ही चलेगा। तो जितना भी मेरा मेंस एक्सपीरियंस है, हम उन लोगों से भी दरख्वास्त करता है कि ठीक है आप लोग भी कष्ट किया, हमने भी तो कष्ट किया, बेचारा कोई फिल्म्स देने वाला भी तो कष्ट किया ना। और इस बार तो हमको लगता है कट ऑफ मार्क भी बहुत बड़ा है, कट ऑफ मार्क अभी तक दिखाया नहीं फिल्म्स का, कौन घुसा कौन नहीं हुआ। और ऐसा भी कैंडिडेट है जो मेन फिल्म्स में लड़का अच्छा था, वो लोग का जो कहने का मतलब है कि उन लोगों ने भी मार्क्स 55 लिया 56 लिया, लेकिन वो लोग को इस बार सिलेक्ट नहीं किया। तो उन लोगों का भी अप्रहेंशन ये है कि ये जो घोटाला किया है फिल्म से ही शुरू हुआ होगा, ऐसे भी तो हो सकता है, लेकिन हम लोग उसको प्री डिफाइन नहीं कर सकता है अभी एस एन कमिटी। लेकिन यस नो डाउट वी एज ए कमिटी मेंबर हम लोग उसको एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करके जाना है, और न्यूट्रलिटी मेंटेन करके नहीं जाने से क्या रहेगा, ये APPSC वाला लोग तो और हम लोग का ऊपर में प्ले करेगा। वही मेरा ये जो एस्पिरेंट लोग से कहना है। और जो भी एस्पिरेंट यहाँ पे कंफ्यूजन है, हम लोग का फ़ोन नंबर दिया गया है, सब कुछ वो ग्रुप में है, आप लोग फ्री एंड फ्रैंक हम लोग से डिस्कशन कर सकता है। हम यहाँ पे चेयरमैन बना है, मेरा भाई ये फिल्म्स क्वालिफाई हुआ है, फिल्म से शुरू करना है, और ये कमिटी ऐसा हुआ है, हम लोग वो नहीं बोलेगा। और कल को जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसको लेके जाता है, अब न्याय का साथ जाना है। जब हम लोग बोलता है कि ये जो फ्री एंड फेयर होना है, तो हम लोग भी तो मान देना पड़ेगा ना। फ्री एंड फेयर इन द सेंस अगर फिल्म से हुआ है तो उसी से शुरू करने दीजिए, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर मेन से हुआ है तो उसी से भी शुरू करने दीजिए, उसमें भी फिर फिल्म्स वाला नहीं बोलना है कि मेन से शुरू नहीं करना है। उसमें क्या बोला, खिचड़ी पकेगा, उसके बाद 1-2 साल लगेगा, वो तो इनडायरेक्टली क्या है, हम लोग का एक्सपीरियंस को उसका दिन निकल रहा है, साल निकल रहा है। तो हुई ऐसे एक्सपीरियंस हम लोग क्या चाहता है, हम लोग का मकसद क्या है, हम लोग का मकसद तो वही है ना कि और एक बार एग्जाम लिखना है। तो आप जो भी एक्सपीरियंस को हम पूछना चाहता है कि आप लोग ये एग्जाम को क्या 10 साल का बाद देना चाहता है ना 4 साल का बाद देना चाहता है। इसलिए ये मुद्दा को भी मैं ये बोल रहा हूँ कि जितना भी एक्सपीरियंस है, जो फिल्म्स हो या मेन, जितना भी एक्सपीरियंस हम लोग एक साथ मिलके फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन करने से विदिन 7 डेज में हो जाएगा, इसमें वो नहीं। इसलिए हम पहले ही वो बोला है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को आप लोग नहीं कर सकते, हम लोग को भी इन्वॉल्व कराइए, हम लोग भी पता है कैसे करना है। APPSC वाला लोग तो चेयरमैन हो या जो अभी पता ही नहीं, वो लोग ये क्वेश्चन लीक है कि लीक नहीं है, वो लोग को प्रिडिक्शन नज़र आता है। ये तो बहुत हंसी का बात है, इतना जो पब्लिक ऑफिस में बैठ के टैक्स पेयर का मनी को लेके, इसमें ऐसा है चेयरमैन यहाँ पे आप लोग को मैं बता दो APPSC का क्या है आप लोग समझना है। यहाँ पे चेयरमैन है, चेयरमैन का साथ में मेंबर 4 है, उसके बाद में PA है, सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, वो भी जॉइंट सेक्रेटरी का वो भी है, रैंक में है, डिप्टी सेक्रेटरी है, सेक्शन ऑफिसर है। ये लोग क्या करके बेच रहा है बताइए।
ये ऑफिसर लोग अभी जवाब देना पड़ेगा, आप लोग क्या करके बेच रहा है। हमको पता है ये ऑफिसर कब जागरूक, ये लोग अभी स्लम्बर में है, ये ऑफिसर कब जागरूक होगा पता है हमको। ये लोग बाद में सिर्फ स्टूडेंट को कंफ्यूजन कराने के लिए सेक्रेटरी और चेयरमैन मरेगा। वी आर ऑटोनोमस बॉडी। हाँ, आप ऑटोनोमस बॉडी है तो अभी आपका ऑटोनोमस पावर दिखाइए ना कि एग्जाम लीकेज हुआ है। आप अभी क्यों नहीं बोल सकता है, हु इज स्टॉपिंग यू। कोर्ट ने तो आपको ये जजमेंट नहीं दिया कि ये पेपर लीकेज नहीं है बोल के, तो ये पेपर लीकेज है बोलो, या ये पेपर लीकेज नहीं बोल के, तो आपको तो कोर्ट ने स्टॉप नहीं किया। ये जो मुद्दा है, ये जो आज इसलिए हम प्रेस ब्रीफिंग करें, ये कल को बहुत कंफ्यूजन हम लोग का बीच में पैदा करेगा। प्रीलिम्स वर्सेस मेन, प्रीलिम्स वर्सेस मेन, और यही प्ले करेगा। और ये जो बाद में यही लोग प्ले करेगा मेनली, ये लोग तो अभी पीछे में छुपा हुआ है। इसलिए जितना भी एस्पिरेंट है और उसका पेरेंट्स, हम लोग तो ये डिसाइड किया है कि 23 को जो हम लोग का जो धरना प्रोटेस्ट करेगा वो पीसफुल धरना प्रोटेस्ट, उसमें कोई वायलेंस या स्लैंग वर्ड या जो हम लोग का बलगल वर्ड या किसी इंडिविजुअल को हम लोग टारगेट नहीं करेगा। वी एज एन एस्पिरेंट वी रिस्पेक्ट दिस APPSC जो ऑफिस है। हम वो नहीं कहता है कि APPSC वाला लोग सब यहाँ पे इन्वॉल्व है, अच्छा ऑफिसर भी है। APPSC अच्छा ऑफिसर भी प्रोडक्शन किया है। अरुणाचल में जितना ऑफिसर अभी बना हुआ है वो कहाँ से आया, यहाँ से तो आया। ये एक हम लोग के लिए तो एक टेम्पल है कि नहीं, हम लोग के लिए टेम्पल है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग जितना भी हो पर्सनल जो ग्रज हम लोग नहीं निकालना है। ये जहाँ पे जो इन्वॉल्व है, कितना ऑफिसर इन्वॉल्व है, वो निकलने से हो गया, उसका लिंक को निकालना पड़ेगा। वो निकलने के बाद में तो हम लोग तभी बोल सकता है कि मेन से होना है ना प्रीलिम से होना है। इसलिए मैं ये जितना भी जो पेरेंट्स है, स्पेशली जो इस बार जो AE का एस्पिरेंट है, उसका पेरेंट्स से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि 23 को आप लोग भी अपना जो बच्चा का साथ में आइए, आप लोग भी देखिए अपना बच्चा को कितना अन्याय हो रहा है। एक साल में कोई लोग 1 साल तक कोचिंग ले रहा है, कोई लोग दिल्ली में कोचिंग लेके आया, कोई लोग साल भर यहाँ पे PG बैठा हुआ है, बस्ती में माँ पिताजी खेती करके पैसा भेज रहा है। अभी आप सोच के देखिए, ये एग्ज़ाम जो फिर अनदर 1 साल ज़्यादा किसने वाला है, ये मजाक का बात नहीं है। और पेरेंट्स आप लोग भी चुपचाप नहीं बैठना है, स्टूडेंट को सिर्फ डिपेंड नहीं करना है। जब आप सिस्टम को टिक करके अपना बच्चा को तभी गाली दीजिए ना, आप सिलेक्शन में नहीं आया, आप कम्पीट नहीं कर सका, आप तभी बोलिए। और जितना भी यहाँ एस्पिरेंट है, नॉट ओनली AE, जितना भी एस्पिरेंट है APPSC का जितना भी एस्पिरेंट है, उन लोगों से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि 23 को आप लोग भी आइए। आप लोग जो पढ़ाई कर रहा है, ये कॉलेज में हो या वो कहीं भी हो, इंजीनियरिंग सिर्फ नहीं है, जितना भी यहाँ पे स्ट्रीमलाइन किया गया है, गवर्नमेंट इतना अच्छा बनाया है कि पहले तो जॉब को हम लोग रुकना पड़ता था, कब एडवर्टाइजमेंट होगा, लेकिन गवर्नमेंट जो अभी इतना अच्छा सिस्टम बनाया है, एकेडमिक कैलेंडर बनाया है, वो APPSC वाला लोग बनाया है, उसको हम अप्रिशिएट करता है। उसमें आप जाके देख सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम कब आएगा, कब नहीं आएगा, टेंटेटिव डेट भी दिया होता है। APSSB में भी ऐसा है। तो यहाँ पे ऐसा है, कोई ऑफिसर का वजह से ये जो सिस्टम को कर्तल करने जा रहा है। और हम तो बोलता है यही ऑफिसर लोग एकदम हाई प्रोफाइल ये यहाँ पे वो लोग वो कर रहा है, रैकेट चला रहा है। और हम तो बोलता है कि ये जो रैकेट है ये मल्टी करोड़ रैकेट होगा। और हमको तो सुनने में आया है ये जो AE का एग्ज़ाम होता है ये सबसे प्लम्प एग्ज़ाम होता है, हमको पता नहीं था। जो कंबाइंड सिविल सर्विस एग्ज़ाम का होता है, जो CO का ESA का, वो जस्ट फॉर नेम से होता है। और ये लोग जो कल्प्रिट है, ये लोग AE एग्ज़ाम में ज़्यादा डील करता है बोल के हम लोग को सुनने में आया। और हम सिर्फ सुनने में नहीं, यहाँ से पता चलता है कि ये होता ही होगा। और ऐसा भी हम नहीं बोल रहा है कि जितना भी ये जो ऑफिसर यहाँ से निकला है सब वो जो चीटिंग करके निकला है, हम नहीं बोलता है। बहुत अच्छा ऐसा स्टूडेंट है, हम लोग का दोस्त भी है, अच्छा पढ़ाई करने वाला है, वो लोग भी मिला है। तो उसी से पता चलता है कि अच्छा ऑफिसर भी है, अच्छा स्टूडेंट भी यहाँ से निकला है। लेकिन यहाँ पे जो एक जो ऑफिसर है क्लरिकल पोस्ट में है, ये लोग अभी चुन के निकलना पड़ेगा। जब तक चुन के नहीं निकलेगा 2014 का जैसा ही होगा। क्योंकि उसका भी देखिए और APSSB वाला का भी देखिए, कप्ता रिंगू का अलावा और हम लोग को कोई पता है क्या उसमें इन्वॉल्व है बोल के, पता नहीं है। और उसमें कितना स्टूडेंट इन्वॉल्व था उसको भी हम लोग पता नहीं। इन्वेस्टिगेशन को वो बीच में दक्कन बंद करता है। इस बार हम लोग वही बोला है कि हम लोग इस बार ऐसा होने नहीं देगा। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ 23 को आप लोग
ज़रूर आइए। और हम लोग ये पीसफुल प्रोटेस्ट रैली जो ये यहाँ से आकाशदीप से लेके ये टेनिस कोर्ट तक हम लोग ये पीसफुल रैली प्रोटेस्ट करेंगे। और हम लोग का डिमांड ए सिंपल इस दैट जो पहले का डिमांड है वही है। और उसका विषय पे आप लोग मीडिया वाला लोग कुछ भी सवाल हम लोग को उतार सकते हैं। और